बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद PCS से आप लोगों के लिए आज बेहतरीन बाय कॉल्स लेके आया हूँ बड़े रीजनेबल रेट्स में, और वो बाय कॉल्स जिनको आप रख के इनमें अच्छा गेन कर सकते हैं। ऐसी रेंज जिसमें आप इजीली बाय कर सकते हैं। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि ऐसे स्टॉक्स और ऐसी रेंज में आपके साथ स्टॉक्स शेयर किया जाए, बाय कॉल्स शेयर की जाएं जो इजीली आप बाय कर सकें। लेकिन एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा, हमें हमेशा से कहता हूँ कि बाइंग हमेशा 3 स्टेप्स में किया करें, हमेशा वन टाइम बाइंग कभी भी ना किया करें। चल के देखते हैं कि हमारे पास पहला स्टॉक कौन सा है, और फर्दर हम जो है वो इंडिकेटर्स से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मज़ीद टेक्निकली फंडामेंटली कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले जो हमारे पास आज का स्क्रिप्ट है वो है फ्लाइंग सीमेंट। फ्लाइंग सीमेंट स्टार्टिंग में इसने बड़े अच्छे जो हैं रिटर्न्स दिए, उसके बाद इसने जो है वो बोनस अनाउंस किया, उसके बाद ये अपनी वैल्यू से जो है 2-3 दफ़ा ये काफ़ी नीचे आया, फिर अपसाइड मूव इसने बनाई, और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली इसने राइट शेयर्स दिए थे वो ख़त्म हुए। उसके बाद इसने फिर जो है वो रिज़ल्ट आया इसका, उसमें इसकी क्वार्टरली अर्निंग जो आई हाफ ईयर की वो आई 0.66। उसके बाद जो आप थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया इसका, उसमें इसकी जो क्वार्टरली अर्निंग है वो है 0.77, और ये अराउंड 1.94 क्वार्टरली अर्निंग ईयरली अर्निंग इसकी बनी है। इससे पहले जो इसकी ईयरली अर्निंग बनी थी वो अराउंड जो है वो 38 के अराउंड थी। मतलब इसने अपना अच्छा प्रॉपर जो है मेंटेन किया है, थोड़ा सा जो है अपसाइड मूव बनाई, लेकिन देन इसने जो है वो एक ओवरऑल इंडेक्स में ओवरऑल एक प्रेशर आया जिसकी वजह से ये रेंज बाउंड हो गया और नीचे जो है अपने मैक्सिमम लो लेवल पर आ गया। अब करंटली ये इस टाइम 8 रुपये 12 पैसे पर मौजूद है। इसकी हमारी बाय कॉल 8.5 रुपये पर भी चली। हमारी इसकी बाय कॉल जो है वो हमने इसे एवरेज किया 7.5 रुपये पर भी हमने इसको एवरेज किया, 7 रुपये 7.5 रुपये पर भी हमने इसको एवरेज किया। अब इसके इस स्क्रिप्ट में इतनी पोटेंशियल है कि ये इजीली अप्रोच कर सकता है 10 रुपये का लेवल, और उसके बाद जो है ये मजीद 13 रुपये के लेवल को अप्रोच करेगा। अब इसकी बेहतरीन सपोर्ट जो है वो इस टाइम 7.62 पर है, जो इसका अब मैक्सिमम डाउन एरिया है। अब इसने जो कैंडल है वो बड़ी अच्छी कैंडल ड्रॉ की है। इसका पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो स्टार्ट होगा 8.33। अब ये अगर 8.33 को ब्रेक कर देता है तो मजीद ये लेवल को अप्रोच करेगा ऊपर अराउंड 9 रुपीज 75 पैसा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो इसमें बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं पिछले दिनों। इसने जो है इसमें अराउंड 78.91 मिलियन के जो है इसमें वॉल्यूम्स देखे गए। अब इसमें जो है मार्केट, क्योंकि आपके साथ डिस्कस किया जाता है डेली बेसिस पर भी कि मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड है, मार्केट पे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है जिसमें मैक्सिमम बाइंग बैंक्स की और मार्केट होल्डिंग पर है। करंटली आप इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अभी 7.5 से 8.5 रुपये तक इसकी बाइंग करें और इसको होल्ड कर लें। इसमें आप प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं 12 रुपये के करीब। लेकिन देखें ये ऐसा नहीं है कि आज लेंगे और 5 दिन बाद 10 दिन बाद जो है ये 12 रुपये पर चला जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद लाइक 1 महीना 2 महीने 3 महीने ये अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। पहले ये इसकी रेजिस्टेंस जो बनेगी वो बनेगी अराउंड 9 रुपीज 76 पैसा। अगर 9 रुपीज 76 को ब्रेक करेगा तो ये आएगा 12 रुपये पर, और अगर 12 रुपये को ब्रेक करता है तो ये अपने प्रीवियस लेवल की तरफ जाएगा जो यहाँ पर ये है वो है 13 रुपीज 24 पैसा का लेवल। उसको ये ब्रेक करता है तो फिर ये मजीद 16 रुपये तक जाएगा। और इस स्क्रिप्ट में इतना पोटेंशियल है कि ये इजीली अपने इन लेवल्स को अप्रोच कर सकते हैं। RSI को देखें
तो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो अपसाइड मूव जो है इसकी यहाँ से बन रही है, ये आप देख सकते हैं। और अब रेजिस्टेंस जो है इसे यहाँ से इस 48 के लेवल पर मिलेगी, जिसमें कम से कम 1.5 से 2 रुपए का गैप, और उसके बाद इसे फिर 52 के लेवल पर, और फिर जो है ये इसका 58 के लेवल पर मिलेगी। तो इसमें जो है आप अच्छा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसका स्टॉकैस्टिक देखें तो स्टॉकैस्टिक भी बड़ी पॉजिटिव अपसाइड मूव जो है वो इंडिकेट कर रहा है। हमारा ये पहला स्क्रिप्ट था। सेकंड स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। हम नेटवर्क फंडामेंटली अपने आप को बड़ा अच्छा जस्टिफाई करता हुआ बड़े अच्छे लेवल्स पर आ चुका है। इस मेरे से काफ़ी दफ़ा पूछा गया ग्रुप में भी, इवन टेलीग्राम ग्रुप में भी, कि हम नेटवर्क की बाइंग करें 7.5 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये तक जब ये गया पिछले दिनों 8.5 9 रुपये तक जो है कि इसकी बाइंग किया जाए। तो हम अवॉइड किया, मैंने कहा अभी बाइंग ना करें, इसे बाइंग जोन में आने दें, उसके बाद ये अपना बड़ा अच्छा मोमेंटम कैरी करेगा। अभी जो है ये अपने प्रॉपर बाइंग जोन में है। 6 रुपीज़ से लेके अराउंड 6 रुपीज़ 70 पैसा तक और मैक्सिमम 7 रुपये तक इसका बड़ा अच्छा बाइंग जोन है। ये आपको आने वाले दिनों में इसका जो है पहला लेवल होगा वो होगा, जिसको ये अप्रोच करेगा वो अप्रोच करेगा 8 रुपये 8 पैसे को, मींस 8 रुपये के करीब इसका पहला लेवल होगा। उसको अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर ये आएगा तकरीबन 9 रुपये के लेवल पर। अब अगर ये 9 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री जाके देखें तो इसने मजीद जो है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसने मजीद जो है ये देखा जाए तो ये 17 रुपये तक लेवल पर भी आया हुआ है। जब ये 17 रुपये के लेवल पर आया था तो अब इसकी क्वार्टरली अर्निंग थर्ड क्वार्टर की जो आई थी वो 0.08 थी। अब जो है इसने डिविडेंड भी अनाउंस नहीं किया था, इस दफा जो है इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया है और इसकी जो क्वार्टरली अर्निंग आई है वो 0.40 है। पहले 0.8 थी और अब इसकी 0.40 आ रही है, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस और काफी ज्यादा पॉजिटिव मूव। तो इसमें जो है बड़ा अच्छा एक्यूमुलेशन जोन बनता है, आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने एरिया आपके साथ जो है वो आपको बता दिया, मेंशन कर दिया है। 6 रुपए से लेके जो है वो 6 रुपीज़ 70 पैसा या मैक्सिमम 7 रुपये तक इसको एक्यूमुलेट करें। इसे आहिस्ता आहिस्ता बेचिएगा 8.5 रुपये पर, फिर 10 रुपये, और मजीद ये इस तरह ऊपर जाएगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ बाइंग हमेशा 3 स्टेप्स में किया करें, और ऐसा नहीं है कि ये विद इन वीक या 2 वीक्स जो है इनको अप्रोच करेगा। लेकिन आप के पोर्टफोलियो में रखने के लिए पेनी स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है, 1 रुपया, 1.5 रुपये, 2 रुपये, और लॉन्ग टर्म में ये आपको 5 से 7 रुपये इजीली दे सकता है। इस स्टॉक में भी इतनी पोटेंशियल है कि ये इतनी जो है ये मूव दे सकता है। मैंने आपको बताया इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया उस टाइम जब ये 16 पे गया था, इसका रिजल्ट क्या था और अब इसका रिजल्ट क्या है, मतलब काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंज है। उसके बाद RSI को देखें तो बिल्कुल अपने बॉटम से ये एक इसका सपोर्ट लेवल है, आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल से जो है आप ये बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल से आप जो है अपसाइड मूव देखेंगे, इससे ज्यादा नीचे नहीं गया हुआ। पॉजिटिव रिजल्ट के बाद मेरा नहीं ख्याल ये इससे नीचे जाएगा। लास्ट टाइम जब इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था तो ये नीचे गया था और दोबारा इसने अपसाइड मूव बनाई थी। इस दफा इसका रिजल्ट जो है वो काफी बेहतर आया, लेकिन डाउन की वजह यही थी कि इसने डिविडेंड दिया, एक्स हुआ। ऑब्वियसली डिविडेंड के बाद हर स्टॉक नीचे आता है, तो अब यहाँ से ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव मूव बना सकता है। ये आप देख सकते हैं ये इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट एरिया है, जो कि अभी भी ये स्टिल अपने उसी सपोर्ट एरिया के पास है और यहाँ से अभी अपसाइड मूव बनाएगा। RSI क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम स्टॉकैस्टिक को भी देखें तो स्टॉकैस्टिक भी बिल्कुल अपने आप डेप्थ पोजीशन से अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये चीज आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है वो अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। हम आपके साथ कोई भी स्क्रिप्ट शेयर करते हैं, हम फंडामेंटली देख के, उसको टेक्निकली देख के, मोमेंटम देख के जो है आपके साथ और आपके साथ जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए।
नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अगर आप हमारी व्हाट्सएप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हमारा 1 मंथ का पैकेज है, हम आपको डेली बेसिस पर सेल बाय कॉल देते हैं, सेव सेल बाय कॉल देते हैं। 3 मंथ्स का पैकेज है, 6 मंथ्स का पैकेज है, ट्रेडिंग कोर्स है जो अभी हम नहीं करा रहे, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल है जो हम, ये 1 मंथ का पैकेज है जिसके चार्जेस मेंशन है 3500। इसमें आपको डायरेक्टली कॉल करके सेल बाय की कॉल दी जाती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है जिसमें आपका पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है। आपकी लॉस अगर हो रहा है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी जो है वो उसके थ्रू आपका लॉस रिकवर कराया जाता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो 1 मिलियन से अब होना चाहिए। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331-326-0002 पर रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी। बेहतरीन स्क्रिप्ट। आप जो है इसमें करंटली अगर आप कैंडल देखें तो इसने बड़े अच्छे, पहले इसने इसका जो, पहले मैं आपके साथ इसका रिजल्ट शो करूंगा। इसका जो है वो हाफ ईयर का रिजल्ट आया था। क्वार्टरली अर्निंग आप देख सकते हैं इसकी आई थी 0.42, ईयरली अर्निंग थी -0.18। फिर उससे पहले इसका जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो 0.60 था क्वार्टरली अर्निंग, और ईयरली अर्निंग थी -0.60, मतलब बुरा रिजल्ट। उसके बाद अब जो इसका रिजल्ट आया, आप वो रिजल्ट देखिए। क्वार्टरली अर्निंग 8.78, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा रिजल्ट। ईयरली अर्निंग पिछले दोनों क्वार्टरली और हाफ ईयरली को कवर करके 8.60 ईयरली अर्निंग पर आ गया, जो कि पीछे माइनस, एक किस्म की माइनस में थी, आप देख सकते हैं -18। तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। उसके अलावा भी इसने जो है इसकी न्यूज काफी अच्छी आ रही है। इनसाइड इसमें बाइंग हो रही है, वो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया। इनसाइड मतलब कंपनी के अंदर जो है, जब आप कंपनी के अंदर से कोई भी बाइंग करता है स्टाफ, तो उसका जो है वो आपको PSX में मेंशन करना पड़ता है, तो वो भी इसमें इनसाइड बाइंग भी आ रही है। उसके बाद वॉल्यूम्स देखें, ये आप अगर देखें तो वॉल्यूम्स इसके मैं आपके साथ शेयर करूं, ये देखें आप यहां पर इसके बड़े अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं अब आना शुरू हुए हैं। मतलब आफ्टर रिजल्ट्स इसके बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। जब इसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे तब भी इसने अप्रोच किया था 24 रुपए के लेवल को, जब इसका रिजल्ट था क्वार्टरली अर्निंग 0.51 और ईयरली अर्निंग थी 1.52। अब 7 टाइम्स इसकी उससे बेटर है। तो होपफुली ये जो है आने वाले दिनों में अपना 2025 का लेवल अप्रोच करेगा। ये अगर आप अपने कैपिटल में से कुछ पोर्शन जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। RSI अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है और अपनी जो है बड़े अच्छे, आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे सपोर्ट लेवल से, ये इसका सपोर्ट लेवल है जहां से ये अब अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये इसका, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये इसका बड़ा अच्छा जो है वो बन रहा है, सपोर्ट बन रही है जहां से ये अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहे हैं। फिर आपके साथ कह रहा हूं कि ये वर्स्ट सिचुएशन में जो है 16-17 तक जाता था, लेकिन इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स के बाद, उसके बाद इसकी कुछ गुड न्यूज थी इसके कॉन्ट्रैक्ट्स का, फिर उसके बाद इनसाइड बाइंग, ये आपको मजीद अच्छे गेन दे सकता है। इसमें आप जो है बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक हैस्टिक को देखें तो वो भी अपने सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेके अब अपसाइड मूव कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखें, ओवरऑल इंडेक्स का भी इंपैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉक जितनी भी पॉजिटिव न्यूज हो, जितने भी पॉजिटिव ट्रेंड में हो, इंडेक्स में प्रेशर हो तो वो अपसाइड मूव करे, नहीं। ऐसा है कि अगर इंडेक्स में प्रेशर आता है और ये नीचे मैक्सिमम लेवल तक आता है 1450, 1460, इवन 14 तक, तो तब भी इसमें जो है आप इसे एवरेज करते जाएं। ये आपको जो है वो 20+ का लेवल जो है कुछ ही दिनों में जो है आपको 20+, 22, 23, 25 के लेवल को अप्रोच कर सकता है। और अगर ये प्रीवियस अपने हाई लेवल 24 के लेवल को ब्रेक करता है
तो मजीद इसके चांसेस हैं ये आ सकता है 28 के लेवल को फिर ये अप्रोच करेगा। मजीद भी ऐसी बाय कॉल्स लेके आते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, मौजूद है। आप हमारा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, और अपने स्क्रिप्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम आपकी जो स्क्रिप्ट्स आपने हमारे साथ शेयर किए हैं उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे उसमें क्या पोजीशंस बनती है, सेल की, बाय की या होल्ड की। आप भी अपने स्क्रिप्ट्स जो है मेंशन कर सकते हैं ताकि हम उसमें एनालिसिस कर सकें आपके स्क्रिप्ट्स का भी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।